जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए बायोलॉजी क्लासेस में। मैं एसके सेक्शन सर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम सब आज जानेंगे। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपको इंटरनल पार्ट्स, एक हो गया आपको एक्सटर्नल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स जो अंदर वाले पार्ट्स को हम इंटरनल पार्ट्स कहते हैं, और एक्सटर्नल पार्ट्स जो बाहरी पार्ट्स को हम सब एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं। फीमेल बॉडी में दो पार्ट्स हम सब डिवाइड किए हैं। एक हो गया आपको इंटरनल पार्ट्स जो अंदर वाले पार्ट्स जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको हम इंटरनल पार्ट्स कहते हैं। जिसको हम आंखों से देख सकते हैं उसको हम एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं। इसको देखिए, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसको भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फीमेल बॉडी का जो है इंटरनल पार्ट को जान लेते हैं, अंदर के पार्ट को जान लेते हैं। इसके बाद हम सब बाहर के पार्ट को जानेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम डायग्राम को लेवल कर लेते हैं। चलिए, इसको भेजिना कहते हैं। भेजिना, ये जो है ओवरी और भेजिना के बीच ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स, और इसको हम यूट्रस का ओवरी कहते हैं। इसको हम ओवरी कहते हैं, और इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ओविडक्ट, राइट। ये हो गया आपको इंडोमेटेरियम। इंडोमेटेरियम, राइट। और इसको हम, ये वाला पार्ट जो है इसको हम ओवरी कहते हैं, सॉरी यूट्रस कहते हैं। यूट्रस, राइट। देखिए, हम सब डायग्राम को जो हम सब लाइन बाय लाइन क्या किया है, लेवल कर लिए हैं। तो चलिए, ये आपको ओवरी हो गया। चलिए सबसे पहले हम ओवरी को जानेंगे, क्योंकि फीमेल बॉडी का जो है मेन पार्ट्स जो है आपको ओवरी हो गया है। फीमेल बॉडी का मेन पार्ट्स आपको क्या हो गया, ओवरी हो गया। अब ओवरी की संख्या देखिए कितना है, 2 है। एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया। ओवरी की संख्या 2, एक इस साइड, दूसरा इस साइड। ओवरी की संख्या कितने, 2। ओवरी जो है दोनों एक ही साथ काम नहीं करता है। एक मंथ इस साइड काम करेगा तो दूसरा मंथ इस साइड काम करेगा, राइट। जैसे फरवरी महीना अभी चल रहा है, फरवरी महीना इस साइड काम कर रहा है तो मार्च महीना इस साइड काम करेगा, राइट। ओवरी की संख्या 2, और दोनों ओवरी जो है एक साथ काम नहीं करता है। एक महीना इस साइड वाले काम करेगा, दूसरे वाले इस साइड महीना काम करेगा, राइट। और ओवरी जो है हार्मोन को सेक्रेट करता है, हार्मोन को निर्माण करता है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये आपको पुबर्टी एज में आपको ये हार्मोन सेक्रेट होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है पुबर्टी एज में सेक्रेट होता है, राइट। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी के समय महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निभाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी के टाइम महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निभाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है पुबर्टी एज में इस सेक्रेट करता है। अब पुबर्टी एज किसे कहते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाना है, फीमेल बॉडी से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाना है 12 से 13 इयर्स में। जो क्या होता है आपको मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट कैसे होगा, जैसे आपको वॉइस में चेंज आ जाना, राइट। जेनेटिकल एरिया में हेयर आ जाना है, राइट। और ब्रेस्ट का जो है ग्रोथ हो जाना है। तो यही आपको एस्ट्रोजन हार्मोन है जो पुबर्टी एज में सेक्रेट होता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है फीमेल की प्रेगनेंसी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रहता है। अब एक और आप लोग हार्मोन पढ़े होंगे, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन जो है
रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन जो है आपको प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा जन्म लेने के बाद रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है, जिससे फीमेल का रिलैक्स मिलता है। तो चलिए ओवरी को हम सब जान लिए हैं कि ओवरी की संख्या 2 होता है, राइट। और ओवरी क्या करता है, ओवरी का मेन काम होता है ओवम को बनाना। ओवरी का मेन काम क्या होता है, ओवम को बनाना और हार्मोन को भी बनाना, ओवरी का मेन काम होता है, राइट। अब हम फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के बारे में जानते हैं। फेलोपियन ट्यूब की संख्या कितना, 2। एक फेलोपियन ट्यूब हो गया और दूसरा एक फेलोपियन ट्यूब की संख्या 2। जैसे ओवरी की संख्या 2, इसी तरह से फेलोपियन ट्यूब की भी संख्या 2। फेलोपियन ट्यूब क्या है, फेलोपियन ट्यूब जो है आपको जो यहाँ पे जायगोट बनता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, जायगोट बनता है, राइट। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम यहाँ से सेक्रेट होकर फेलोपियन ट्यूब में अंदर आता है और वहाँ पे जायगोट बनता है। अब जायगोट कैसे बनता है, मेल गैमिट स्पर्म और फीमेल गैमिट ओवम दोनों जो आपस में फ्यूज करता है तो जायगोट बनता है, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, राइट। अब हम सब यूट्रस के बारे में जान लेते हैं कि यूट्रस क्या होता है। यूट्रस को हम सब गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, इसको गांव घर की महिला भी बच्चेदानी भी कहते हैं। यूट्रस को हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं और गांव घर की महिला सब इसको बच्चेदानी भी कहते हैं। यूट्रस का मेन काम देखिए क्या होता है, यूट्रस का मेन काम होता है जो 9 मंथ तक अपने बच्चों को यूट्रस अपनी में सुरक्षा करके रखता है। यूट्रस का मेन काम होता है 9 मंथ तक बच्चों को सुरक्षित करके रखता है और बच्चों के पाचन पोषण जो है सब कुछ यूट्रस में मिलता है। तो कैसे मिलता है, यूट्रस में एक नली रहता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा बच्चों का भोजन जो जाता है वो प्लेसेंटा नली के द्वारा जाता है, राइट, जो फीमेल बॉडी में आता है। अब इंडोमेटेरियम, इसको हम क्या कहते हैं, इंडोमेटेरियम, यहाँ पे आपको इम्ब्रियो बनता है, यहाँ पे इंडोमेटेरियम है। और सर्विक्स जो यहाँ पे सर्विक्स, सर्विक्स जो है ये भेजिना का ऊपर वाला पार्ट्स है, सर्विक्स भेजिना का ऊपर वाला पार्ट्स है जिसमें स्पर्म जाता है सर्विक्स के होते हुए, राइट। और भेजिना, भेजिना के बारे में हम सब जान लेते हैं। भेजिना देखिए फीमेल बॉडी का मुख्य अंग नहीं है, फीमेल बॉडी का मुख्य अंग जो है आपको ओवरी हो गया, बता दिए कि ओवरी हो गया क्योंकि ओवम को सेक्रेट करता है और हार्मोन का रिलीज करता है। तो फीमेल बॉडी का मुख्य अंग जो है आपको ओवरी हो गया, भेजिना नहीं है। भेजिना का सिर्फ काम होता है जो मेल बॉडी से स्पर्म जो निकलता है तो वो अपने और अवशोषित करने का काम किसका है, भेजिना का है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो भेजिना के द्वारा होता है और बच्चा जो जन्म लेता है वो किसके द्वारा, वो भेजिना के द्वारा लेता है। तो चलिए हम सब फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो है इंटरनल पार्ट जो है हम सब लाइन बाय लाइन जान लिए हैं। चलिए अब हम सब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में जानते हैं, इन एक्सटर्नल पार्ट्स क्या सब होता है। चलिए देखिए यहाँ पे ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे इसको हम मॉन्स पीविस कहते हैं, इसको हम मॉन्स पीविस कहते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम मॉन्स पीविस कहते हैं। ए वाला जो बिंदु दिखा रहे हैं इसको हम एनस कहते हैं, एनस, जिसको हम हिंदी में गुदा कहते हैं, गुदा, राइट। एनस का काम क्या होता है, जो हम सब भोजन करते हैं उसका वेस्ट मटेरियल जो रहता है हम मॉर्निंग के टाइम में जाते हैं तो इसी एनस के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। एनस का क्या काम है, जो हम सब खाते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल रहता है तो मॉर्निंग टाइम में हम सब जाते हैं शौचालय, इसी नली के द्वारा बाहर निकल जाता है, राइट। ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गया और इसको हम लेविया मेहनोरा कहते हैं, लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा कहते हैं। ये आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये बड़ा वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब ये अंदर वाले जो है इसको हम लेविया माइनोरा कहते हैं,
इसको हम लेविया माइनोरा कहते हैं। ये आपको छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। ये आपको बड़ा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है होठ की तरह। आप लोग तो समझ गए होंगे कि क्या है, लेविया मेजोरा है, ये लेविया माइनोरा है, राइट। अब यहाँ पे ये भेजिना है, यहाँ पे इसको हम भेजिना कहते हैं। चलिए भेजिना के बारे में हम आप लोगों को तो यहीं पे बता दिया है कि भेजिना का मुख्य काम क्या होता है। वो फीमेल बॉडी मेल बॉडी से जो स्पर्म निकलता है उसको अपने ओर क्या करता है, अवशोषित करता है, राइट। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उस किसके द्वारा होता है, भेजिना के द्वारा होता है। और बच्चा जो जन्म लेता है उसकी किसके द्वारा लेता है, वो भेजिना के द्वारा लेता है, राइट। अब भेजिना के जस्ट अपर साइड, ऊपर वाला साइड यहाँ पे जो है आपको हाइमेन लगा हुआ है, हाइमेन हाइमेन लगा हुआ है। अब हाइमेन क्या है देख लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है हाइमेन। अब हाइमेन क्या है, हाइमेन एक झिल्ली है। हाइमेन क्या है, एक मेम्ब्रेन्स है जिससे फीमेल बॉडी में सिर्फ आता है, फीमेल बॉडी में सिर्फ आता है हाइमेन, जो एक मेम्ब्रेन्स है। यह जो है, जब हम सब इंटरकोर्स करते हैं, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हाइमेन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और टूट जाता है। तो फीमेल बॉडी से क्या होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। तो हम क्या कहते हैं उस फीमेल को कि सुरक्षित है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही कारण नहीं है जो हाइमेन ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका बहुत सारे रीजन है। चलिए देखिए, जैसे हार्डवेयर जिम करने से आपको हाइमेन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपका हाइमेन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। और ज़्यादा डांसिंग करने से आपको हाइमेन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और बाइसाइक्लिंग भी चलाने से आपको हाइमेन ब्रेक डाउन हो जाता है। सिर्फ एक ही रीजन नहीं है कि किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया तो उसका हाइमेन जो है ब्रेक डाउन हो गया, ये ऐसा कुछ रीजन नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फर्स्ट रिलेशनशिप बनाने से भी हाइमेन नहीं टूटता है ब्रो, आप ये बात गौर से जान लीजिए, राइट। अब यहाँ पे जो हाइमेन के जस्ट बीच वाले साइड, बीच वाले साइड, ये जो है बीच वाले साइड, इसको हम यूरिनरी ऑफिस कहते हैं। यूरिनरी ऑफिस कहते हैं। फीमेल बॉडी के जो बीच वाले पार्ट्स हैं इसको यूरिनरी ऑफिस कहते हैं। इससे यूरिन निकलता है, राइट। फीमेल बॉडी से यूरिन निकलता है, पेशाब निकलता है, राइट। इसका कोई काम नहीं है। और इसके ऊपर साइड यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा परत लगा हुआ है, इसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं, क्लाइटोरिस। अब देखिए क्लाइटोरिस किसे कहते हैं, क्लाइटोरिस उसे कहते हैं जब किसी फीमेल के साथ इंटरकोर्स मतलब रिलेशनशिप बनाते हैं तो क्लाइटोरिस को टच करने से फीमेल का एक्साइटेड हो जाता है। फीमेल जो है इस क्लाइटोरिस को टच करने से फीमेल बहुत एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड मतलब क्या होता है, इच्छा, इच्छा जग जाता है क्लाइटोरिस को टच करने करते हैं तो। कब, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तब, राइट। चलिए इसको हम एंटीरियर साइड कहते हैं। इसको हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं। ये फीमेल बॉडी का जो है ऊपर वाले पार्ट्स है, राइट। ये जो है नीचे वाले पार्ट्स हैं। तो चलिए आज का मेरा सेशन जो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इतना अच्छा से आप लोग को कोई आपको यूट्यूब पे नहीं समझाया होगा। इतना अच्छा से आपको शांति से आप लोगों को फीमेल सिस्टम जो है आप लोगों का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक साथ में करके आप लोगों को समझाए हैं। तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना तो बनता है ब्रो। चलिए ऑल द बेस्ट।